नमस्कार, मैं शिवांगी। आप देख रहे हैं डेली इनसाइडर। 23 जून 1980 की सुबह सबसे पहले ये खबर बीबीसी ने दी थी कि संजय गांधी नहीं रहे। तब ये अफवाह आम थी कि अचानक हुए इस हादसे के पीछे किसी का हाथ है। अफवाहों के इस जंगल में इंदिरा की भूमिका को लेकर भी तमाम तरह के सवाल लोगों के जहन में घूम रहे थे। सवाल एक था कि संजय की मौत एक दुर्घटना थी या फिर सोची समझी साजिश जिसमें किसी खास की भूमिका थी। आखिर क्या है संजय गांधी की मौत का रहस्य, आइए जानते हैं। आज से 40 साल पहले की बात है। ये सुबह का वक्त था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के घर से एक गाड़ी बाहर निकली जो कि हरे रंग की मेटाडोर थी। इसे उनके छोटे बेटे संजय गांधी चला रहे थे। वो अमेठी से सांसद थे और एक महीने पहले ही कांग्रेस के महासचिव भी बने थे। संजय घर से निकले। बताया जाता है कि बेटा वरुण सो रहा था। पत्नी मेनका वरुण के पास थी जो कि 3 साल का हो चुका था। संजय की गाड़ी 1 किलोमीटर दूर सफदरगंज एयरपोर्ट पर रुकती है। यहाँ दिल्ली फ्लाइंग क्लब के चीफ इंस्ट्रक्टर सुभाष सक्सेना उनका इंतजार कर रहे थे। एक नया एयरक्राफ्ट पिट्स S2A तैयार खड़ा था। ये हल्के इंजन का विमान कलाबाजी दिखाने के लिए मुफीद था। संजय सुभाष के साथ विमान में सवार हुए। सुबह 7:15 पर उड़ान भरी। कुछ ही मिनटों के बाद उनका नियंत्रण खत्म हो गया और घर घर की आवाज करता विमान डिप्लोमेटिक एन्क्लेव में संजय गांधी के घर से कुछ ही मिनटों की दूरी पर क्रैश हो गया। हादसे की खबर फैलते ही मिनटों में एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। डालियां काटी गईं। प्लेन के मलबे के नीचे से संजय और सुभाष की लाश निकाली गई। ब्रेन हैमरेज के चलते दोनों की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। उन्हें वहीं स्ट्रेचर पर लाल कंबल से ढक दिया गया। कुछ ही मिनटों में वहां पर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पहुंची। उनके साथ सचिव R.K. धवन भी थे। इंदिरा गांधी बेटे की शक्ल देखने के बाद फूट फूट कर रोने लगी। इस घटनाक्रम के बीच ही कहा जाता है कि उन्होंने पूछा था कि उसकी घड़ी और चाबियां कहाँ हैं। हालांकि बाद में इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी। अफवाहों में तो इंदिरा गांधी को रुमाल में लपेटकर कुछ दिए जाने की बात भी बताई जाती है, लेकिन कभी इसकी पुष्टि नहीं हुई। एक मां के रूप में इंदिरा गांधी की ये बहुत बड़ी क्षति थी, लेकिन बेअंदाज संजय को अपनी सत्ता और शक्ति के आगे सब छोटे नजर आते थे। मां की हैसियत उससे अलग नहीं थी। अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए संजय को किसी पद की दरकार नहीं थी। आघोषित रूप से ये दिखता था कि कांग्रेस के सर्वेसर्वा वही हैं। संजय का रवैया सियासत में और उसके बाहर भी दुस्साहस की हद तक लापरवाह और जोखिम भरा था। संजय की जिद के आगे इंदिरा गांधी एक बेबस मां थी, जिसका अंत एक दुखद हादसे के रूप में हुआ था। संजय गांधी विरोधी दलों के लिए इमरजेंसी के खलनायक थे। संजय की पहली जिद थी जनता कार बनाना, जो कि मारुति के नाम से थी, और इस सपने के लिए मां इंदिरा गांधी ने बैंकों की तिजोरियां खुलवा दी थी। लेकिन बाद में संजय को सरकारें बनाने बिगाड़ने के काम में ज्यादा मजा आने लगा था। तुर्कमान गेट पर मलिन बस्ती हटाने के लिए बुलडोजर चलवाकर गोलियां चलवाना, नसबंदी कार्यक्रम के लिए जबरदस्ती करना आदि से वो बदनाम थे। लेकिन 1980 के चुनाव में इंदिरा की वापसी कराने में भी संजय गांधी की अहम भूमिका थी। एक तरीके से ये तय हो चुका था कि इंदिरा गांधी के राजनीतिक उत्तराधिकारी संजय होंगे, लेकिन काल ने पूरी कहानी पलट दी। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम कहानियों के साथ हम होते रहेंगे हाजिर। तब तक के लिए बने रहिए डेली इनसाइडर के साथ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इनसाइडर।